नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के दिए निर्देश। सरकार पर बरसे विक्रम ठाकुर, बोले पानी के बिल और किराए में बढ़ोतरी कर जनता की जेब में डाला डाका। राज्यपाल से मिले हिमाचल के बागबान, प्रधानमंत्री मोदी को भेजा ज्ञापन, तुर्की के सेब आयात पर रोक लगाने की मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम करेगा संशोधित, कम अंक आने की शिकायतें मिलने के बाद बोर्ड ने लिया फैसला। फिर उग्र हुए दृष्टिबाधित बेरोजगार, सचिवालय के बाहर किया चक्का जाम, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा बोले, वार्ड नंबर 9 हमीरपुर में जल्द होगा पेयजल समस्या का समाधान। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में एक बार फिर मां भगवती पब्लिक स्कूल हरिपुर धार के बच्चों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रोड सेफ्टी क्लब बिलासपुर के सौजन्य से बच्चों को सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुर। 7 दिनों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरसर पंचायत के लोग। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सैन्य बलों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। बैठक की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया तथा बीआरओ को परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आज की बैठक में सबसे मुख्यतः बात यह थी कि जितने भी हमारे बॉर्डर पे रोड्स हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी इनको दिया जा चुका है, परंतु मुख्यतः एक जो किन्नौर और स्पीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो है लियो बाईपास रोड। अभी जो है 12,000 की ऊंचाई से मलिंग होते हुए, नाकों से मलिंग होते हुए जाना पड़ता है और ये जो 12,000 की ऊंचाई को क्रॉस करना पड़ता है, ये काफ़ी लगातार इसमें स्लाइड्स होते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने स्टेट प्लान से जो है एक अल्टरनेटिव रोड लियो से जो है बनाने का जो है शुरुआत किया था, जो काफ़ी बन के तैयार भी है, परंतु अभी इस सड़क को भी बीआरओ को दे दिया गया है। अब जो है ये 0 पॉइंट से नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट से लियो होते हुए चांगो तक ये सड़क टोटल जो है बीआरओ इसको बनाएंगे और हमने सुझाव दिया है कि इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर के करीब और जो फॉर्मेशन कटिंग है, रॉक कटिंग है, उसको जो है टनल के द्वारा बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। विक्रम ठाकुर ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया है। उन्होंने सरकार की तुलना पाकिस्तान से करते हुए झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार को बीपीएल के नए सर्वे को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। विक्रम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार के कार्य आम व्यक्ति के विरोध में है। 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति को बीपीएल में शामिल करने को कहा जा रहा है, लेकिन जो परिवार पहले बीपीएल में नहीं है उनकी आय 50,000 से कम ना विभाग, न पटवारी और ना ही प्रधान लिख रहा है। सरकार को इस तुगलकी फरमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि हम बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी हैं उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है।
वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में ये विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं की गई है। ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदारों का मानदेय 5 महीनों से नहीं मिला है। सरकार की खस्ता हालत इस बात से उजागर हो गई है कि अनस्पेंट मनी को वापस करने की अधिसूचना जारी की गई है। विक्रम ठाकुर ने ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चौराहे पर कटोरा लेकर बैठकर पैसा इकट्ठे करने की सलाह दी है। जिला परिषद के जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं, चुनाव के दिनों में तो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला था कि ये तो बड़ी छोटी डिमांड है, आपको मर्ज करना चाहिए। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो डीए है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। और आपके ध्यान में यह भी आया होगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है कि जितनी भी अनस्पेंड मनी है उसको वापस किया जाए। सरकार की हालत कितनी खराब है। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से जो एक निवेदन रहेगा इस सरकार को कि ये सरकार अच्छे अच्छे जो चौक हैं जहाँ पे भारी भीड़ रहती है वहाँ कटोरा लेके बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री, ताकि वहाँ से जो पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके। तुर्की के सेब आयात को बंद करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने शिमला राजभवन में राज्यपाल से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेजा है, जिसमें तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हाल ही में भारत पाक के बीच बने युद्ध जैसे माहौल में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद देश व प्रदेश के लोगों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्की के सेब आयात होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागवानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तुर्की के सेब आयात पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि भारत पाक के बीच जब युद्ध की स्थिति थी तो तुर्की ने दुश्मन देश का साथ दिया, जो देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल के बागवानों को भी तुर्की से सेब आयात होने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो भारत को जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो जीत मिली है उसके लिए हम भारत के सैनिकों को जो है वो दिल से सलाम करते हैं, सभी किसान, पूरे भारतवर्ष के किसान बागवान। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो पाकिस्तान का जिसने साथ दिया पूरी दुनिया में खुलकर, वो तुर्की है। और तुर्की जो है एक ऐसा देश है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा सेब जो है आयात होता है। यानी 2022, 23, 24 का अगर आंकड़ा लेंगे, 44 देशों से जो सेब भारत में आयात होता है उसमें सबसे ज़्यादा सेब जो है वो तुर्की से यहाँ पर आयात होता है। और जो दुश्मन देश का साथ देता है वो हमारा भी तो दुश्मनी देश हुआ। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की आर्थिकी जो है वो सेब की वो भारत से लेता है। यानी भारत में सेब निर्यात कर हमारा पैसा दुश्मन देश की मदद के लिए लेता है। और हमारा कहना है, आज जो हम महामहिम राज्यपाल महोदय को मिले हैं, हमने महामहिम के माध्यम से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए जो है एक ज्ञापन भेजा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन भेजा है। बैकलॉग कोटे की भर्तियों की मांग को लेकर एक बार फिर से दृष्टिहीन संघ ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। हालांकि 1 घंटे के चक्का जाम के बाद दृष्टिबाधित को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर सड़क को खाली किया। दृष्टिहीन संघ को शिमला में आंदोलन करते हुए 581 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते दृष्टिबाधित संघ बार-बार सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर रहा है। 581 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे नुमाइंदे इधर से जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है हमसे मिलने तक के लिए नहीं आता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य। दृष्टिहीन संघ के सदस्य लकी ने बताया कि बैकलॉग कोटे की भर्तियां लंबे समय से लटकी है। सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आए, जिसके चलते मजबूरन चक्का जाम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने हर बार आश्वासन दिया, लेकिन भर्तियां नहीं हुई और न ही पेंशन बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक बैकलॉग कोटे की भर्तियां नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, भले ही गिरफ्तारियां क्यों न देनी पड़े, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। आज जो है हम कोई बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ सरकार तक आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहते हैं
581 दिन कम नहीं होते सर। 581 दिन से हम जो है दिन रात जो है परेशान हो रहे हैं। कई तरह की प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है हमें हमेशा जो है कभी 15 दिन का समय देती है, कभी 1 महीने का समय देती है, कभी 2 महीने का समय देती है। इस बार जो है हम किसी भी अधिकारी से अंदर जाके वार्तालाप नहीं करेंगे। अंदर से अगर सुक्खू साहब जी, सुक्खू सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर खुद हमें अंदर मीटिंग के लिए बुलाते हैं और सीएस साहब को जो है अपने साथ मौजूद रखते हैं, तभी हम जो है अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे। अन्यथा वेलफेयर के जितने भी अधिकारी है, चाहे शांडिल जी है, चाहे आशीष जी है, कोई भी वेलफेयर का डायरेक्टर हो, उनसे हमें जो है किसी से भी अब कोई वार्तालाप नहीं करनी है, कोई मीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि 581 दिन से सर उन्होंने हमें जो है सिर्फ हमेशा जो है झूठे वादे दिए हैं और झूठी तारीख पे सिर्फ तारीख दी है। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। बस इस बार हमारी सिर्फ एक ही बात है कि हम अंदर तभी जाएंगे जब अंदर सुक्खू साहब और सीएस साहब खुद हमें अंदर बुलाएंगे और खुद जो है हमें जो है आज ही अंदर जो है एक मीटिंग देंगे, तभी जो है हम यहाँ से हटेंगे। तब तक जो है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 में एक बार फिर से मां भगवती पब्लिक स्कूल हरिपुरधार के बच्चों और अध्यापकों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का लोहा मनवाया। छठी कक्षा के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अप्रैल माह में संपन्न हुई थी। ये परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जाती है और लाखों की संख्या में बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं। मां भगवती पब्लिक स्कूल हरिपुरधार के नन्हे सितारों ने बीते वर्षों की तरह इस साल भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके अपनी चमक बिखेर कर पाठशाला के साथ साथ पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। गत वर्ष की तरह इस बार भी पाठशाला के 5 बच्चों ने नवोदय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने अध्यापकों और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में ओजस्वी ठाकुर, अक्षरा चौहान, कनिष्का ठाकुर, अंश चौहान और तेजस मांटा शामिल है। शौर्य ठाकुर और सिद्धार्थ ठाकुर 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 82.5% अंक प्राप्त किए, जो कि सफलता प्राप्त लड़की कनिष्का ठाकुर के बराबर है। मेरा नाम अंश है। मैं मां भगवती पब्लिक स्कूल हरिपुरधार में छठी कक्षा का छात्र हूं और मेरा सिलेक्शन जेएनवी स्कूल में हुआ है। इसका श्रेय जाता है मेरे माता पिता, मेरे मां भगवती पब्लिक स्कूल के अध्यापकों को और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है राकेश सर को और राजेश सर को। धन्यवाद। विगत कुछ वर्षों से मां भगवती पब्लिक स्कूल हरिपुरधार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है और इसका श्रेय पाठशाला के मेहनती और कर्मठ शिक्षकों को जाता है। पिछले वर्ष इसी स्कूल से 5 और उससे पिछले साल 8 बच्चों ने ये परीक्षा पास करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था। स्कूल में कार्यरत गणित अध्यापक राकेश ठाकुर और राजेश ठाकुर निजी तौर पर भी हरिपुरधार के सभी विद्यालयों के बच्चों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते हैं। इस सफलता का श्रेय उन्हें भी जाता है जो हरिपुरधार जैसे ग्रामीण क्षेत्र में नवोदय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतने छोटे बच्चों को तैयार करते हैं। विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य ने बच्चों की इस सफलता पर सभी अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को बधाई दी। नवोदय विद्यालय का जो इस बार का हमारा परीक्षा परिणाम रहा वो पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रहा। हमारे स्कूल से 5 विद्यार्थियों ने, जिसमें कि 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, उन्होंने ये परीक्षा पास की और बहुत अच्छे नंबरों से पास की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम संशोधित करेगा। 2 दिन बाद संशोधित परिणाम जारी होगा। विभिन्न शिक्षक संगठनों, निजी स्कूल संघ, अभिभावकों की ओर से अंग्रेजी विषय में कम अंक आने की शिकायतें मिलने के बाद बोर्ड ने ये फैसला लिया है। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि मानवीय भूल के कारण 8 मार्च को रद्द अंग्रेजी विषय के पेपर की आंसर की स्कैन हो गई थी, जिसके चलते दोबारा लिए गए पेपर की आंसर की रह गई और रिजल्ट में एमसीक्यू के करीब 16 अंक नहीं जोड़ सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी अंग्रेजी विषय में कम अंकों का मामला उठाया था। जो अंग्रेजी का पेपर था उसमें बच्चों के मार्क्स, जो बच्चे 98-99% पे बच्चे हैं, टॉपर्स है बोर्ड की मेरिट में, वो भी 90 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो एक बड़ा भारी मीडिया में ये चर्चा का इशू था और बहुत से अनगिनत जगहों से टीचर्स के फ़ोन आए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी बच्चा 90 से ऊपर ना जाए और वो बच्चा जो 98, 97%, 99% मार्क्स दे रहा है वो भी 90 से ऊपर इंग्लिश में नहीं जाए। ऐसा पहली बार हुआ।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रोड सेफ्टी क्लब बिलासपुर के सौजन्य से सरकारी स्कूलों में बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस पहल के तहत छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर और सजग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों में चल रहे इस प्रशिक्षण में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आत्मरक्षा की बारीकियों को ध्यान से सीख रहे हैं। मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल प्रिया पोषवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विद्यालय में लगभग 400 बच्चियों को कोच अरुण भारद्वाज द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोच अरुण उन्हें ये सिखा रहे हैं कि आपात स्थिति में खुद की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। प्रिंसिपल प्रिया पोषवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बेहद जरूरी हो गया है ताकि छात्राएं किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रख सके। उन्होंने इस प्रयास को छात्राओं के आत्मबल को मजबूत करने वाला बताया और रोड सेफ्टी क्लब का आभार जताया। यहाँ पे मेरे पास जो है आजकल 410 बच्चियाँ पढ़ रही हैं इस सेशन में 6 to +2। तो समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जो है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चलाया जा रहा है। आज के दौर में सेल्फ डिफेंस चाहे वो बेटा हो या चाहे बेटी हो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सोमवार को हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 के निवासियों का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा से मिला था, जिसके बाद मंगलवार को डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने उनके वार्ड का दौरा किया। पिछले काफी दिनों से वार्ड नंबर 9 के लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। यहां काफी समय से जल भंडारण टैंक प्रस्तावित है और टैंक के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया गया था। दौरे के दौरान एसडीओ आईपीएच ने मौके पर लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर पानी की सुचारू सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि हमीरपुर निवासियों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 9 की पेयजल समस्या को 48 घंटे के भीतर सुचारू रूप से चला दिया जाएगा और फुटपाथ की मांग को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4-5 सफेदे के पेड़ों की वजह से जो नुकसान प्रतिदिन यहाँ रहने वाले निवासियों के घरों को हो रहा है, उनको भी हटाने के लिए प्रशासन से सहायता ली जाएगी। वार्ड नंबर 9 का हमने आज दौरा किया है और इसमें बड़ी सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी के पीने की समस्या, जो कि फुटपाथ बनने की वजह से थोड़ी समस्या हो गई थी। आज मौके पे एसडीओ जेई और जल सिंचाई विभाग के हमारे दूसरे अधिकारी भी पहुंचे हैं और इस समस्या को तुरंत जो है वो हल कर दिया जाएगा। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के हरसर पंचायत के वार्ड नंबर 7 गांव हवाला में पानी की समस्या के चलते मंगलवार को जल शक्ति विभाग ज्वाली में महिलाएं व कुछ लोग एक्सन अजय शर्मा के समक्ष पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव में 7 दिन से पानी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जलवाहक अपनी मर्जी से पानी छोड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भयानक गर्मी में सरकार को पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी को 24 घंटे बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सन ने इस समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। चलो हमें तो कनेक्शन टिब्बल का भी है पर पानी नहीं मिलता टिब्बल का, तो 6-7 दिन हो जाते हैं पानी नहीं आता। तो सारी यही समस्या सर की पानी चाहिए। अभी कितने दिन हो गए हैं पानी आए हुए? 6-7 दिन हो गए। 2 साल हो गए। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा आपको? साढ़े नलके सर 2 साल हो गए बोले पानी नहीं। अच्छा, आपके नलके में पानी नहीं आता है, तो आपने किसी से बात नहीं की? सर पिछले साल भी आए थे हम यहाँ पर, जाके खोल के देखा तो खोल के पानी नहीं है। तो आप कैसे हल कर रहे हैं अब आप पानी की? उधर से ही। अच्छा, सभी लोग? तो हमें ट्यूबवेल का पानी भी दिया जाए। टैंकर में पानी होगा तो उसको तो छोड़ ही सकते हो, उसको क्यों नहीं छोड़ते हो? 6 दिन हो गए सर। अच्छा, तो आपने किसी से नहीं बात की अभी? नहीं, हमने नहीं। हम तो पानी वाला वो आता कहता पानी नहीं है टैंक में। अच्छा, पता नहीं हमारे लिए ये होता, पानी की औरों के लिए भी होता है। वहीं एक्सन अजय शर्मा ने बताया कि हरसर पंचायत की गांव हवाला की कुछ महिलाएं व लोग पानी की समस्या से परेशान होकर उनसे मिले हैं और पानी की समस्या के बारे में बताया है, जिसकी उन्हें जानकारी मिलते ही जेई को आज ही मौके पर जाकर समस्या को हल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज ही हर घर में पानी को पहुंचाया जाएगा। इसमें वहाँ पे पानी तो पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पे, लेकिन जो कमी है इस वक्त वो निचले स्टाफ की वजह से आ रही है। इसके जेई मैंने बुलाया है और इसको शीघ्र सॉल्व करेंगे, आज ही इसको सॉल्व करेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़